दोस्तों हमास फिर एक बार इजराइल में घुस गया है। दावा किया जा रहा है कि हमास ने इजराइल के इलाकों पर कई मिसाइलें छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का समर्थन करने वाला अमेरिका भी हमलों से बच नहीं पा रहा है। उसके ठिकानों पर भी लगातार हमास की तरफ से, लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह संगठन की तरफ से हमला किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमला इजिप्ट और इजराइल बॉर्डर के सहारे किया गया है। ये दावा किसका है और अमेरिका के कहने पर कैसे इजराइल ने कहीं ना कहीं पैर पीछे खींचे हैं, दोस्तों सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। अमरेश मिश्रा इतिहासकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जैसा इन्होंने अपने ट्विटर बायो में लिखा हुआ है। इन्होंने इजराइल और हमास युद्ध को लेकर एक ट्वीट किया है। दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर है। लिखते हैं, कुछ नया हो रहा है। हमास इजराइल में दोबारा घुसा, इजिप्ट इजराइल बॉर्डर तक मिसाइल मारी। अब इजराइल के रेम इलाके पर हमला हुआ है। उधर इराक, सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हिजबुल्लाह दावा बोल रहा है। आईडीएफ गाजा में घुसने से कतरा रहा है क्योंकि हमास के पास एंटी आर्म मिसाइल है। लेबनीज क्रिश्चियन गायिका जूलिया बुट्रोस का फिलिस्तीनियों के शौर्य पर गीत सामने आया है। यानी लेबनान की एक क्रिश्चियन गायिका हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के शौर्य पर गाना गाया है। दोस्तों इन्होंने वो वीडियो भी शेयर किया है। यहाँ वो वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको खबर बता रहे हैं। शुरुआत में मैंने आपको ये बताया कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने गाजा पर हमले को टाल दिया है। और वो कैसे, अब वो आपको बताते हैं। इजराइल गाजा पर हमले में देरी करने के लिए सहमत हो गया है ताकि अमेरिका इस क्षेत्र में मिसाइल सुरक्षा बढ़ा सके। इजराइल पूरी तरीके से तैयारी कर रहा था कि जमीनी सहारे से, यानी जमीन के जरिए वो जो हमला है गाजा पर करेगा, दोबारा हमला करेगा, सैकड़ों हजारों लोगों को फिर से मौत के घाट उतारेगा। लेकिन अमेरिका के कहने पर वो रुक गया है क्योंकि अमेरिका का कहना है कि जिस इलाके पर इजराइल हमला करना चाह रहा है उस इलाके में हमास का नियंत्रण मजबूत है और अगर उसने हमला किया तो जो अमेरिका के वहां पर अधिकारी हैं या अमेरिका के जो संरक्षक हैं उन सबको हमास बंदी बना लेगा और उनसे उनको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इसे अमेरिका और इजराइल दोनों का डर कहा जाए? क्या हमास से इजराइल और अमेरिका दोनों डर रहे हैं, जबकि वो दोनों ही हमास का नामो निशान मिटाने की बात करते आए हैं अभी तक और अभी भी कर रहे हैं, नेस्तनाबूद करने की बात करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं कि हमास का कतरा जो है उसको खत्म कर देंगे। चाहे वो जमीन से आए, वो समुद्र से आए, वो हवा से आए, हमास को हम छोड़ेंगे नहीं। ये इजराइल का भी कहना है, ये अमेरिका का भी कहना है, जो कि शुरुआत से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों और इस पूरी जंग में इजराइल का पूरी तरह से साथ दे रहा है, चाहे फिर वो हथियार के तौर पर साथ हो, चाहे फिर वो आप उसके भावनात्मक साथ आप कह सकते हैं। अभी बीते दिनों इजराइल पर जो हमला हुआ उसमें सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से इजराइल को समर्थन दिया गया। हालांकि इजराइल को अमेरिका की तरफ से शुरू से ही समर्थन है दोस्तों, और वो उसके साथ शुरू से ही खड़ा हुआ है। इसलिए हमास का जो टारगेट है वो सिर्फ इजराइल नहीं है, हमास का टारगेट अब अमेरिका भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। अभी शुरुआत में मैंने आपको जिस यूजर का ट्वीट दिखाया, उस यूजर ने एक और बात ये लिखी है कि कई ऐसे ठिकाने हैं इराक और सीरिया में जहां पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, और सिर्फ वही दो देश नहीं, और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। तो ये जो हमले हैं ये कब तक चलेंगे, कब तक नहीं, इस पर फिलहाल जो सवालिया निशान है ये खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल आपको कहने का मतलब यही है कि अमेरिका के कहने पर इजराइल चल रहा है, लेकिन क्या इजराइल को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? क्योंकि इसी समय का फायदा हमास उठा सकता है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि अमेरिका के इशारे पर चलकर इजराइल कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।